हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, तो हमने आपको बहुत ढेर सारी बातें बताई थी कि प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है। ठीक है, तो हमने इसमें आपको बताया था कि शरीर में सभी प्रकार के या विभिन्न प्रकार के रोग उत्पादक होते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर प्रतिरोध उत्पन्न करके ठीक है हमें सामान्य स्थिति में लाता है या हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, हमने बताया था आप लोगों को कि प्रतिरक्षा मतलब एक ऐसा विज्ञान जो कि हमारे अंदर किसी भी बैक्टीरिया, जीवाणु आदि से फाइट करने की ठीक है फाइट करने की जो कैपेसिटी उत्पन्न कराता है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, और हमने बताया था कि प्रतिरक्षा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमने बताया था आप लोगों को कि प्रतिरक्षा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक बताया था कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ठीक है, दूसरा बताया था उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा में हमने आप लोगों को ये बताया था कि ये एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा में हम लोगों ने आपको बताया था कि एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो कि जन्मजात होती है। ठीक है, अर्थात ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। ठीक, ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। ये किसी विशेष पर्टिकुलर किसी भी रोग के लिए नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि ये विभिन्न प्रकार के समस्त रोगों के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कराती है। इसीलिए इसे हम स्वाभाविक या अविशिष्ट प्रतिरक्षा, ठीक है, ये विशिष्ट मतलब किसी पर्टिकुलर रोग के लिए नहीं होती है, ये सभी के लिए ठीक है हमारे अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न कराती है। और हमने आपको एक बताया था उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये एक ऐसा तंत्र होता है, ये प्रतिरक्षा का एक ऐसा तंत्र होता है जो कि विशेष रोग के लिए हमारे अंदर विशेष प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न होते हैं, जिसे हम उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इस चीज़ को ध्यान दे लेंगे कि प्रतिरक्षा आखिर है क्या। तो बेटा प्रतिरक्षा जो है हमें मालूम है कि हमारे आसपास ठीक है बहुत सारे क्या है रोग उत्पादक जीव हैं, जैसे कि जीवाणु है, बैक्टीरिया है ना, मतलब जीवाणु बैक्टीरिया तो एक ही चीज़ हुआ, जीवाणु है ना, वायरस है, ठीक है, शैवाल हैं, बहुत सारे मतलब कि ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि हमें इन सभी बैक्टीरियाओं से, वायरस से फाइट करने की हमारे अंदर कैपेसिटी उत्पन्न कराती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो हम स्वाभाविक भी जाने और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र को भी जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये आखिर कैसे प्रतिरक्षा हमारे अंदर होती है या कौन कौन से जो हमारे शरीर में अंग हैं, ठीक है, जो कि प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। जैसे कि पहला अगर बात करें तो जैसे क्या है, बाह्य मार्ग रोधन। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बाह्य मार्ग रोधन मतलब बाह्य मतलब बाहर का, मार्ग मतलब रास्ता, रोधन माने रुकावट। तो बाह्य मार्ग रोधन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि जो हमारी त्वचा होती है, ठीक है, हमारी त्वचा का जो बाहरी स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे जो त्वचा होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, जो हमारे शरीर की जो बाह्य लेयर होती है, जो बाह्य परत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो जो हमारे शरीर की जो बाह्य लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, जो कि
हमारे त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि ये जो परत होती है इसमें एक विशेष क्वालिटी होती है कि हमारे शरीर की जो भी परत होती है, जो भी एपिडर्मिस बाहरी परत होती है, वो मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। किससे? मृत कोशिकाओं से बनती है। मृत, ठीक है, मृत कोशिका से बनती है। किससे बनती है? मृत कोशिका से बनती है। ठीक है, जिसे कि हम लोग कहते हैं केराटिन युक्त मृत कोशिका। क्या कहेंगे? केराटिन युक्त मृत कोशिका। ठीक है, केराटिन युक्त मृत कोशिका, जिसे हम बोलेंगे केराटिन युक्त मृत कोशिका। तो बच्चों, बाह्य मार्ग रोधन में ध्यान देंगे कि जो हमारे शरीर की जो बाह्य लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि एक मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, किससे बनी हुई होती है? मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और वो जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो केराटिन युक्त मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, केराटिन युक्त मृत कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं का कार्य ये होता है कि ये हमेशा नई होती जाती है। मतलब जो ये हमारी जो बाह्य लेयर होती है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इनका समय समय पर क्या होती है? ये चेंज होती रहती हैं। ठीक है, ये हमेशा एक ही नहीं रहती हैं, ये समय समय पे क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि हम ये जाने कि जैसे हमने माना कि बहुत सारे, हमें मालूम है कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जो है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब व्याप्त हैं। तो ये क्या होंगे? जैसे हमारी त्वचा पर क्या है, ये चिपक गए। तो क्या है, जैसे चिपक गए तो जैसे हमारी त्वचा है, ये हमारी त्वचा है, ये जो है बैक्टीरिया आया। ठीक है, ये क्या हुआ? इस त्वचा पर चिपक गया ना, चिपक गया। अब क्या है, इसमें हम जानते चिपक गया तो ये क्या है? ये मृत कोशिका है। ठीक है, तो मृत कोशिका क्या करेगी? जितने भी सजीव हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको क्या है? ये रोधन का कार्य करेगी। मतलब इनके मार्ग को क्या करेगी? रोकेगी। और ये कैसे होती है? केराटिन युक्त होती है। अर्थात इसमें क्या है? बहुत सारे क्या, जैसे कि सीबम ना, ये सब क्या है? सीबम हो गया, ये मतलब जो पसीना है, ठीक है, उससे क्या होता है? सीबम के द्वारा, जो सीबम में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीबम में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, या लाइसोजाइम होता है। सीबम में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को क्या मारने में सहायक होता है। ठीक है, तो जो बाह्य मार्ग रोधन वो क्या है? बाहरी त्वचा हमारी एपिडर्मिस कहलाती है, जो कि एक मृत कोशिका होती है, जिसमें केराटिन युक्त मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो जो मृत कोशिका के माना के बैक्टीरिया, ये सब क्या है? हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे संपर्क में, मृत कोशिकाओं के संपर्क में बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, चिपक गए। तो अब हम जानते हैं कि ये जो मृत कोशिकाएं हैं परमानेंट तो रहने वाली है नहीं, ये क्या होंगी? ये बदल जाएंगी। और इसके क्या होता है? सीबम होता है। हमारी त्वचा कैसी होती है? ऑयली होती है, और पसीने के रूप में मतलब खारा, जैसे कि लैक्टिक अम्ल या ऐसी चीजें क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया और वायरस को क्या करेंगे? दूर भगा देंगे। जैसे कि हम लोग अभी नया नया देखो कोरोना वायरस आया है, उसमें क्या होता है? उसमें हम सैनिटाइज क्यों करते हैं अपने हाथों को? सैनिटाइज इसीलिए तो करते हैं कि जो बाह्य पर्यावरण से जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हों, वायरस हों, ये हमारे संपर्क में आए तो हम क्या करें? अपने हाथ को सैनिटाइज करें, जिससे कि वो सब क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है क्या है? आपका बाह्य मार्ग रोधन। तो अब इस तरीके से भी क्या है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा, मतलब ये प्रतिरक्षा का ही क्या है? एक प्रारूप है, प्रतिरक्षा का ही एक भाग है कि कैसे ये प्रतिरक्षा ही तो भी हमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से बचाने में कौन सहायक है? बाह्य मार्ग रोधन त्वचा, मतलब एपिडर्मिस। ओके, थैंक यू क्लास।